अब हरियाणा में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, और अगर पेपर लीक किया भी तो 7 साल की सजा और प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। ऐसा कहना है हरियाणा सरकार का, क्योंकि हरियाणा सरकार जल्द ही ऐसा कानून लाने वाली है। तो आप देख सकते हैं, 2 भर्तियों के पेपर लीक से सबक लेकर एचएसएससी ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। तो देखिए, आपको पता है एचएसएससी के 2 बड़े पेपर इसी साल लीक हो चुके हैं। पहला जनवरी में ग्राम सचिव का, और अब अगस्त में कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया था। तो इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार पेपर लीक करने वालों को 7 साल की सजा और प्रॉपर्टी नीलाम करने की तैयारी कर रही है। तो आप देख सकते हैं, नकल विरोधी कानून के लिए मानसून सत्र में विधानसभा में विधेयक ला सकती है सरकार। प्रदेश में लगातार पेपर लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा सरकार सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इसका बिल पेश कर सकती है। दरअसल एचएसएससी ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लाने के लिए मसौदा तैयार करके सरकार को दिया है। यदि यह कानून बन जाता है तो न केवल पेपर लीक करने वाले माफिया, बल्कि पेपर लेने वाले से लेकर कमीशन चेयरमैन, सदस्य एजेंसी या अन्य जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कम से कम 7 साल जेल की सजा हो सकती है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर कि केवल जो पेपर लीक करेगा या जो पेपर लेगा उन्हें ही नहीं, बल्कि चेयरमैन भी इसके दायरे में आ जाएंगे, और पेपर बनाने वाली एजेंसी भी फंसेगी। उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके नीलाम की जाएगी। इससे भर्ती परीक्षा में होने वाले खर्च की भरपाई की जाएगी। यदि किसी दोषी के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसकी सजा में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही इस कानून में गैर जमानती धाराएं भी शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो देखिए, जमानत भी नहीं मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि एलआर ने कमीशन की ओर से दिए गए मसौदे पर कानूनी रूप से जांच परख शुरू कर दी है। यदि 20 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र तक बिल का मसौदा तैयार हो गया तो यह इसी सत्र में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। तो अभी इस पर चर्चा चल रही है। तो अब बात करते हैं कि इस वक्त हरियाणा में क्या कानून है अगर पेपर लीक हो जाता है। अभी धारा 120 बी, 420, 468 में दर्ज होता है केस। अभी पेपर लीक में पुलिस धारा 120 बी, 420, 468 के तहत केस दर्ज करती है। 120 बी के अनुसार गंभीर अपराध की साजिश में शामिल शख्स को भी अपराध करने वाले के बराबर सजा मिलती है। अन्य मामलों में 6 माह कैद, जुर्माना होता है। धारा 420 के अनुसार धोखाधड़ी से संपत्ति के वितरण के लिए अपराध पर 7 साल जेल व जुर्माना होता है। धारा 468 के अनुसार दस्तावेज के गलत इस्तेमाल पर किसी एक अवधि के लिए जेल होती है, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल जो अभी कानून है वो आप देख सकते हैं, 120 बी, 420 और 468 के तहत केस दर्ज होते हैं। अब बात करते हैं कि एचएसएससी का एक विद्यार्थी पर कितना खर्चा आता है। जैसा कि अभी नए कानून में कहा गया है कि प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी, वो इसलिए कर दी जाएगी क्योंकि एचएसएससी का खर्चा होता है। और कितना खर्चा होता है? एचएसएससी की ओर से कराई जाने वाली भर्ती परीक्षा में प्रति अभ्यर्थी औसत 1000 रुपए का खर्च आता है। तो देखिए, 1000 रुपए एक अभ्यर्थी पर खर्च हो जाता है। पुलिस भर्ती में यह खर्च और बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें लिखित परीक्षा के अलावा पीएमटी और पीएचटी भी करवाया जाता है। हाल ही में पुलिस मेल कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इसके लिए 8,39,000 युवाओं ने आवेदन किया। तो तैयारी भी इसी हिसाब से की गई थी। ऐसे में कमीशन का 83 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। तो ये खर्च भी हरियाणा सरकार अब जो पेपर लीक करेंगे उनकी प्रॉपर्टी नीलाम कर कर वसूलेगी। तो सिफारिशें कैसी कैसी की गई हैं? गैर जमानती धाराएं लगें, कानून के दायरे में पेपर लीक करने वाले से लेकर चेयरमैन तक होंगे। तो देखिए, एचएसएससी के चेयरमैन तक भी दायरे में होंगे। जो भी दोषी हो उसे कम से कम 7 साल जेल की सजा का प्रावधान किया जाए। पेपर लीक से जितना नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए दोषी की प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद नीलाम की जाए। यदि प्रॉपर्टी अटैच करने पर भी नुकसान की भरपाई नहीं होती है तो सजा 7 साल के बजाय 10 या 11 साल तक कर दी जाएगी। कानून के दायरे में पेपर लीक करने वाला, पेपर लेने वाले के साथ यदि कोई जिम्मेदार है तो चेयरमैन, सदस्य, एजेंसी समेत सभी इसके दायरे में आएंगे। वहीं बात करें एचएसएससी के सब इंस्पेक्टर के पेपर की, तो यह परीक्षा दूसरी बार टाल दी गई है। पहले इसे सितंबर से अगस्त में कर दिया गया था, अब अगस्त से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि एफ कैट की परीक्षा भी इसी दिन पड़ रही थी, तो इसे अब पोस्टपोन कर दिया है। नया शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है, जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और अगर बात करें जो कांस्टेबल का पेपर अभी रद्द हुआ था उसके एग्जाम कब हो सकते हैं, तो इस पर एचएसएससी के चेयरमैन ने अपना बयान दिया है कि मेल कांस्टेबल का पेपर अक्टूबर के आखिर में ही संभव है। तो ऐसा कहना है एचएसएससी के चेयरमैन साहब का कि अक्टूबर के एंड में जो है कांस्टेबल का पेपर हो सकता है। तो ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये बयान दिया है एचएसएससी के चेयरमैन ने। आप देख सकते हैं नीचे लिखा है, जबकि मेल कांस्टेबल का दोबारा पेपर अक्टूबर के आखिर में ही संभव है। ग्राम सचिव का आपको पता ही है, जो शेड्यूल जारी हो चुका है, 11 और 12 दिसंबर को होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है एचएसएससी की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, कि सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। जो भी पेपर लीक करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आप सबकी क्या राय है सरकार के इस फैसले पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।